अब मुफ्ती सलमान अदहरी साहब की ज़मानत हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब बहुत से वीडियो देखने वाले हमारे भाई ऐसे भी हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो मेरी बात को सुन लें पहले। मुफ्ती सलमान अदहरी साहब के ताल्लुक़ से मैंने ये क्यों लिखा, कई कमेंट्स ऐसी देखता हूँ, कम आती हैं, ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है, मुझे पसंद करने वाले ज़्यादा लोग हैं, और मुख्तसर से लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, जो इस तरह की बात करते हैं कि ये अजीब ही बात करते हैं। मैं क्या बताऊँ आपको, कमेंट्स इतनी गंदी कमेंट्स होती हैं, उनको रिमूव भी करना पड़ता है कभी कभी मुझे, मेरे बारे में। खैर, अल्लाह पाक समझ अता फरमाए। तो मैंने जो लिखा है टाइटल पर कि मुफ्ती सलमान अदहरी साहब की अब ज़मानत हो जाएगी इंशाअल्लाह, तो मुकम्मल वीडियो को देख लें, पहले मेरी बात को सुन लें। मैंने ये क्यों लिखा आखिर सुन ले मेरी बात, उसके बाद में कमेंट करना। कमेंट अभी मत करना नेगेटिव, उसके बाद में अगर लगे आपको तब नेगेटिव कमेंट करना, चाहे पॉजिटिव कमेंट करना। तो बने रहे, वीडियो को छोड़ करके ना जाएं, आखिर तक बिना स्किप किए इस वीडियो को ज़रूर देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सभी लोग जानते हैं कि माह मुक़द्दस चल रहा है, माह रमज़ान चल रहा है। माह रमज़ान का दूसरा अशरा भी कंप्लीट हो जाएगा आज इंशाअल्लाह। आज 20वां रोज़ा है, आज 20वां रोज़ा है, और आज दूसरा अशरा भी कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। मग़फ़िरत का जो दूसरा अशरा मग़फ़िरत का होता है, पहला रहमत का होता है, दूसरा मग़फ़िरत का होता है, और तीसरा अशरा जो शुरू होने वाला है तो वो होगा जहन्नम से आज़ादी का। तो इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा, इस 10 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जहन्नम से आज़ादी के लिए दुआ की जाती है। तो आज मैं आपको बताता चलूँ कि आज 20वां रोज़ा है और दूसरा अशरा कंप्लीट हो जाएगा। आज गुरूब, आज के दिन 20वें रोज़े को गुरूब आफ्ताब से पहले पहले एतकाफ़ की नियत की जाती है। मसाजिद के अंदर मर्द हजरात करते हैं और ख़वातीन भी करती हैं, घरों के अंदर एतकाफ़ की नियत करके एक जगह मुकम्मल बैठ जाया करती हैं, इस दुनिया से को एक साइड करके, दुनियादारी को साइड करके, सिर्फ इबादत में मशगूल, कुरान पाक में मशगूल, इबादत, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, अल्लाह पाक से नेक दुआएं करना। अब जो एतकाफ़ जो है एतकाफ़ का मतलब होता है, इसका लुगत में मायना देखा जाए, डिक्शनरी में मायना देखा जाता है, तो इसका माना आता है, इसका माना आता है धरना देना। एतकाफ़ का माना है धरना देना। अब धरना देता है जब बंदा, तो धरना क्यों देता है, कब देता है, किस वक्त देता है? धरना जब देता है, जब धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन होता है, जब किसान आंदोलन में, किसान जो लगे हुए हैं वहाँ बॉर्डर पर, तो वो भी धरना ही कर रहे हैं। किस चीज़ का धरना कर रहे हैं? वो अपनी बात मनवाने के लिए। समझने वाली बात है, समझ रहे ना आप, अपनी बात मनवाने के लिए। तो लुगत में जब माना देखा जाता है तो इसका माना आता है, एतकाफ़ का माना धरना देना। अब यहाँ पर क्या होता है, ये 10 दिन जो होते हैं, आज मगरिब की नमाज से, आज गुरूब आफ्ताब से पहले पहले एतकाफ़ की नियत करके एतकाफ़ में बैठा जाता है, अल्लाह पाक की, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए। इन 10 दिनों में दुनिया को, दुनियादारी को एक तरफ करके 10 दिन तक इबादत में मशगूल हुआ जाता है, कुरान पाक पढ़ा जाता है, और सोना, बैठना, खाना, पीना, एतकाफ़ में ये 10 दिन सारा कुछ इबादत में लिखा जाता है, और बिला उज़र वहाँ से नहीं जाया जाता। सिर्फ खाना तो वहीं खाया जाता है, सिर्फ मतलब टॉयलेट वगैरह, वॉशरूम वगैरह और नहाने धोने के लिए, वज़ू करने की इजाज़त है वहाँ से हटने की, बाकी सारा कुछ इबादत में ही लिखा जाता है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एतकाफ़ का मायना है धरना देना, अल्लाह की राह में धरना देना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक से अपनी बात को मनवाना, अल्लाह पाक की, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना और उससे अपनी बात मनवाना। और अल्लाह तबारक व तआला एतकाफ़ में बैठने की बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल करता है, बहुत बड़ी फजीलत है। जो बंदा एतकाफ़ की नियत करके एतकाफ़ में बैठता है, उसका ईद के दिन चेहरा देखना कैसा नूरानी चेहरा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, नूरानी चेहरे सबके होते हैं, सारे रोज़ेदार के होते हैं, सब नमाजी के होते हैं, लेकिन जो बंदा एतकाफ़ में बैठता है उसका चेहरा देखने की लायक ही होता है, बड़ा नूर होता है चेहरे पे। तो बड़ी फजीलत है एतकाफ़ की। तो आखिर में मेरा कहने का मतलब यह है कि मुफ्ती सलमान अदहरी साहब के लिए दिल से दुआएं करें, एतकाफ़ की नियत करें, मर्द हजरात मसाजिद में बैठें और ख़वातीन हजरात अपने घरों में बैठें। एक ख़वातीन हजरात का तरीक़ा क्या है, एतकाफ़ में घर के अंदर एक मुकर्रर जगह कर लें, एक मुकर्रर जगह कर लें साइड में, और वहीं पर पर्दा डाल लें, और बस वहीं पर कुरान पढ़ना है, वहीं खाना पीना है, और वहीं पर कुरान पढ़ना है, वहीं पर इबादत करनी है, नमाज़ पढ़नी है वहीं पर। ये तरीक़ा है, और वहाँ पर इबादत ही करना है। वहाँ अब ये नहीं है कि मैंने कहा कि सोना, उठना, बैठना सब इबादत में लिखा जाता है, तो कुरान ना पढ़ें, नमाज ना पढ़ें, खाली बैठे रहें वहाँ पे या बातें करें बैठ करके, तो इबादत नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, वहीं पर ही रहना है। तो वहाँ पर रहने का मतलब है
10 दिन तक इबादत में ही टाइम लगता है जो बंदा एहतिकाफ़ करता है, चाहे वो कोई खातून हो, चाहे भी वो कोई मर्द हो। ज़्यादा से ज़्यादा गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें, एहतिकाफ़ की नियत करें, एहतिकाफ़ में बैठें। और मुफ्ती सलमान अली साहब के लिए मुझे उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला इन 10 दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल करने वाला है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ज़रूर कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे असबाब पैदा होंगे जो फ़लस्तीन की मदद भी आएगी और मुफ्ती सलमान अदरी साहब की मदद भी आएगी। अल्लाह पाक मुफ्ती सलमान अदरी साहब को बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए, गाज़ा के मुसलमानों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। लिहाजा कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में रोज़ाना मैं हाजिर होता हूँ। आज मुझे लगा ये पैगाम आप तक पहुँचाना चाहिए, मुझे लगा तो मैंने ये पैगाम आप लोगों तक पहुँचाया। और नियत करें एहतिकाफ़ की, एहतिकाफ़ में बैठे दुआएं करें फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए और गाज़ा